हेलो दोस्तों, आज हमारी रीजनिंग की तीसरी क्लास है और आज की क्लास में हम जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो आपको मैं दिखा देता हूँ। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे और ये क्वेश्चन हैं लगभग 15 से 16 क्वेश्चन और ये सभी अलग अलग टॉपिक से हैं। एक एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं इनको, ठीक है। तो इनको आज हम कर लेते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम और बाकी के जो टॉपिक छूट जाएंगे इस वीडियो में वो ले लेंगे, है ना। तो 15 यानी लगभग 25 टॉपिक हो जाते हैं रीजनिंग के, जो मोस्टली पूछे जाते हैं अपने एग्जाम में, सीजीएल, एमटीएस और सीएचएसएल में। हम एसएससी बिल्कुल भेदभाव नहीं कर रही है आजकल। कोई भी क्वेश्चन, एमटीएस का क्वेश्चन सीजीएल में भी आ रहा है, सीजीएल का एमटीएस में भी आ जा रहा है ना, क्योंकि उनका लेवल जो है वो मेंटेन करके रखते हैं कि एसएससी है तो आप ये मत सोचो कि 10 पास वालों के लिए है एमटीएस, ग्रेजुएशन वाले ही कर रहे हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इक्वेशन वाला है जो एसएससी सीएचएसएल 24 मई 2022 को पूछा गया था। पहला क्वेश्चन है, मैं करता हूँ यहाँ पे लिख के आपको, 14/5/41। आप देख रहे होंगे, आपके क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 5, 41, 76 और 35, इस तरीके से क्वेश्चन है। इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन चेक करके देते हैं। अगर हम इसमें गुणा करेंगे, माइनस करेंगे, बराबर करेंगे और फिर प्लस करेंगे तो क्या इक्वेशन ये सेटिस्फाई हो रही है। तो 14 पंचे होता है 70, 70 माइनस 41 और बराबर है 76 प्लस 35, यानी 6 5 11, 7 3 10 11। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो चलिए दूसरा दूसरा ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि अगर इसमें कहीं भाग या गुणा दिया हो, सबसे पहले भाग हमें सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले हम वो सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि इसमें दूसरे ऑप्शन में दिया है, दूसरा ऑप्शन है गुणा, तो हम सीधे इसको गुणा कर लेते हैं। इसमें गुणा का चिन्ह बना है तो गुणा कर लें, 14 पंचे 70 हो गया। अब इसके बाद दिया है प्लस, तो 14 पंचे 70 प्लस 41 माइनस 76, ठीक है, और बराबर में 35। तो ये देख रहे हैं हम, 70 प्लस का है और 76 माइनस का है। तो इन दोनों का अंतर कितना बच रहा है, 6, और माइनस का है क्योंकि बड़ी संख्या हमारी 76 माइनस की है तो ये -6 रहेगा। तो 41 में से 6 जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 35। 35 इस तरफ 35 है, इस तरफ भी 35 हो गए, तो 35 बराबर 35 ये हमारी सेटिस्फाई कर रही है, यानी ऑप्शन हमारा बी राइट होगा। बी विल विद द राइट आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा आयु से संबंधित है। ऐसा क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे अगर तो थोड़ा सा लॉन्ग लगेगा आपको कि बड़ा लग रहा है। इसमें लिखा है ए बी से 25 बार छोटा है। तो ए हमने मान लिया कि ए की जो आयु है और बी की जो आयु है, अगर ये बोल रहा है कि ए जो है बी से छोटा है कितना, 25, अगर हम इसको छोटा कर देंगे तो ये बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। ठीक है, चलो इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब इसी तरह इसने कहा है कि 15 वर्ष बाद बी की आयु सी की आयु से 2 गुनी हो जाएगी और बी की वर्तमान आयु सी की वर्तमान आयु की 2 गुनी है, 3 गुना है। तो ए की वर्तमान आयु बताओ। तो ए का मान निकालना है तो ए इक्वेशन मान लेंगे, बाद में इसमें बी की वैल्यू रख के हम आराम से आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसको रख लिया। अब हम तीसरी लाइन पढ़ते हैं कि बी की वर्तमान आयु, इसी को वर्तमान माना तो हम बी की वर्तमान, इसी के साथ वर्तमान आयु बी की भी रख लेंगे कि बी की वर्तमान आयु सी की वर्तमान आयु की तिगुना है। ये सी की तिगुनी है तो सी को तिगुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगी। अगर ये पहले से बी जो है सी से 3 गुनी है, अगर हम सी को भी 3 गुनी कर देंगे तो ये बराबर हो जाएंगे। अब आते हैं दूसरी लाइन पे, 15 वर्ष बाद बी की आयु, बी की जो आयु है 15 वर्ष बाद, यानी 15 वर्ष जोड़ दिया, सी की आयु की 2 गुनी होगी। सी की जो आयु है उसकी कितनी, 2 गुनी हो जाएगी, सी प्लस 15, तो ये 2 गुनी हो जाएगी। हम कर देंगे इसको 2 गुना, क्योंकि हमें तो करना है बराबर। जब हम बराबर करना चाहेंगे तो जो अधिक या फिर दुगना या तिगुना कहे कि इसके साथ दुगना हुआ है तो हम इसको दुगना करने से हम उसको बराबर कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें ये इक्वेशन सॉल्व करना चाहिए, b + 15 बराबर
2c और 2 का 15 में गुणा करेंगे तो 30 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये 30 हो गया। अब b की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, 3c, तो 3c रख लेंगे। 3c प्लस 15 बराबर 2c प्लस 30। अगर आप बिल्कुल नए स्टूडेंट हैं तो मुझे पता नहीं, पर मैं थोड़ा पक्षांतर जैसे एक साथ कर सकते हैं। 3c में से 2c जाएंगे, कितने बचेंगे, c। 15 वहाँ जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा कि नहीं, 30 माइनस 15 क्या आ जाएगा, 15। तो c की वैल्यू आ गई हमारे पास 15। c की वैल्यू हम यहाँ रख सकते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे। b बराबर 3, c की वैल्यू कितनी आ गई, 15। तो हमने c की वैल्यू 15 रख ली यहाँ से। ठीक है, तो 15 × 3 = 45। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 45। अब हमें निकालना मान किसका है, a की वर्तमान आयु। क्वेश्चन में लिखा है a की वर्तमान आयु, तो a की वर्तमान आयु तो ये है ना। तो a की वर्तमान आयु निकालने के लिए हम a बराबर क्या रखेंगे, a बराबर b की क्या आई है एज, 45 आ गई, -25। इस तरीके से 45 में से 25 जाएंगे तो 20 बचेंगे। तो 20 वर्ष है जो a की आयु है। तो ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाते हैं, इनको भी छोड़ना नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे तभी तो हमें आएगा समझ में। चलिए, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। दूसरा क्वेश्चन है आकृति से, जो त्रिभुज की आकृति है, त्रिभुज कितने बने हैं, त्रिभुज कितने बन रहे हैं, ये क्वेश्चन है। आपकी स्क्रीन पर दिखने लगा होगा क्वेश्चन। चलो, तो इसकी पहले तो हम इसका जो फिगर है उसको बना लेते हैं। इस तरीके से एक लाइन है, दूसरी लाइन इस तरीके से है, ठीक है, और इसको यहाँ ऐसे जोड़ा है, यहाँ जोड़ा है। ऐसा है, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है, दिख रहा है, देख लिया मैंने, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ मिड पॉइंट को ये मिला रहे हैं, ठीक है, ऐसे मिलाया, ऐसे मिलाया, ऐसे मिलाया और ऐसे मिलाया। अब इस तरीके से अब इनके मिड पॉइंट को मिला रहे हैं, इसको 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 इसको, ऐसे मिलाया, ऐसे मिलाया, ऐसे मिलाया और ऐसे। अब इसमें बताना है हमें त्रिभुजों की संख्या। तो सबसे पहले बड़ा त्रिभुज एक, इसको काउंट कर लेते हैं, दूसरा ये है, तीसरा ये है, त्रिभुज त्रिभुज बताना है, यहाँ से त्रिभुज बन रहा है, चौथा ये है। मुझे लगता है ये तो बहुत सरल क्वेश्चन आ गया। 6 हो गए, ये 7 है, ये इतना इतना, ये 8 है, ये 9 है और ये 10 है। इसके अंदर कोई त्रिभुज तो नहीं बन रहा है, कोई लाइन होती तो इधर इधर त्रिभुज बनता, नीचे ऊपर बनता, कोई स्ट्रेट लाइन नहीं दी है इसमें, इसलिए इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या 10 है। यानी कि ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। इस तरीके से आप इस प्रश्न को कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये है आपका खरीदारी और विक्रय से संबंधित इस तरीके प्रश्न आते हैं, ठीक है। ये मैथमेटिकल क्वेश्चन ही है, इस इक्वेशन बनेगी इसमें। मोहित और सुरेश ने एक ही दुकान से पेन और नोटबुक खरीदे। मोहित ने 180 की राशि का भुगतान करके 3 पेन और 6 नोटबुक खरीदी। सुरेश ने 116 रुपये में 5 पेन और 2 नोटबुक खरीदी। तो चलिए, 180 रुपये में कितनी खरीदी, 3 पेन 6 नोटबुक। तो 3 पेन को पी से लिख देते हैं, 6 नोटबुक को एन से डिनोट कर रहे हैं, और 100 कितने खरीदी, 80 रुपये में, ठीक है। दूसरा इक्वेशन है 116 रुपये में 5 पेन प्लस 2 नोटबुक कितने में खरीदी, 116 रुपये में। चलिए, ठीक है। अब इसमें हमें जो एक कोई वेरिएबल हमें एक जैसा करना है, ताकि ये इनमें से एक कोई कट जाए। तो हम इस पूरे इक्वेशन में इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसके वेरिएबल 5 का, ठीक है, 5 का, और इसमें इसके वेरिएबल 3 का कर देंगे, तो एक जैसा हो जाएगा और हमारा सॉल्व हो जाएगा घटाने से। तो 5 × 3 = 15, यहाँ पे समीकरण बनेगा नया, 5 × 3 = 15 पी, 5 का इसमें करेंगे गुणा तो 30 आएगा, 30n, 5 × 6 = 30n, और 18 × 5 = 90,
यानी 900। इसी तरह 3 से गुणा करेंगे इसमें, तो 3 पंचे 15 पी प्लस 3 दूनी 6n और बराबर 3 का 16 में करेंगे, 3 18, 3 एकम 3 और 4, 3 18 की 8 हासिल 1, 3 एकम 3 1 4, 3 एकम 3, 348 है ना, यही होगा। 3 18 की 8 हासिल 1, 3 3 1 4, 3 1 3, ठीक है, ये गुणा हो गया। अब हम इसको घटा लेते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये तो माइनस प्लस कट गया, 30 में से 6 गए तो 24 बचेगा, कितना बचेगा 24n बराबर 900 में से 48, 10 में से 8 गए तो 2 बचेंगे, 10 में से 5 गए 5 बचेंगे, 5, 9 में से 4 गए तो 5 बचेंगे, 552। तो n की वैल्यू क्या आ गई, 552 में 24 का भाग देंगे, ये यहाँ पे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो 24 दूनी 48, 49 50 7, 24 3 72, तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास 23। और हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन में क्या लिखा है, कितने नोटबुक, हाँ, मोहित ने नोटबुक खरीदने पर कितना खर्च किया, तो मोहित पहले नंबर पर मोहित था, पहली इक्वेशन मोहित की थी, ठीक है, और दूसरी किसकी थी, सौरभ सुदेश की, सुदेश ही लिखा है ना, हाँ सुदेश, दूसरी थी सुदेश की। तो मोहित का तो 6n है, 6 नोटबुक खरीदी, तो 6n का मान निकाल लेंगे हम, 6n का मान हमने क्या निकाला 23, 2 पे 3 23, तो 23 का गुणा करेंगे हम इसको, 6 3 18, 6 दूनी 12 1 13, 138, 138 आपका आंसर हो गया, यानी बी विल बी द राइट आंसर। अब लाइट चली गई है और मोबाइल डिस्चार्ज है, तो फ्लैश ऑन नहीं हो सकता है, इस वजह से हम क्या करेंगे कि हम अंधेरे में पढ़ेंगे इसी तरह, ठीक है। अब क्लास नहीं रोक रहा हूँ मैं बीच में, वैसे ही मुझे 2 दिन लग गए इस वीडियो को सोचने में किसी बनाऊँ कैसे। लाइट नहीं आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, चलो एडजस्ट करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रैंकिंग से संबंधित, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, मैंने इसे सॉल्व कर लिया है पहले, पर आपके सामने करके देखते हैं। आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, 5 वस्तु हैं, बल्ला है, गेंद है, पंखा है, मेज है और कुर्सी है, इनको एक के ऊपर एक रखा गया है, ठीक है, नीचे ऊपर रखा गया है, इसी क्रम में रखा है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो जो बल्ला है पंखे से 4 स्थान ऊपर है, तो सबसे पहले तो बल्ला बोल दिया उसने, बल्ला, ठीक है, तो बल्ला कितने स्थान ऊपर है, 4 स्थान ऊपर है, तो 1 2 2 3 4, बल्ला 4 स्थान ऊपर है, तो नीचे क्या हो गया 2 3 4 5, 5 ही है, तो सबसे लास्ट में आ गया ये, तो बल्ला 4 स्थान ऊपर है, बल्ला पंखे से, तो पंखा होगा यहाँ पे, इस पंखा है, पंखे से 4 स्थान ऊपर बल्ला, ठीक है। दूसरा पढ़ते हैं, मेज है जो गेंद तथा कुर्सी के बीच है, गेंद तथा कुर्सी के बीच में है और बल्ले से 3 स्थान नीचे है, कुर्सी है जो बल्ले से 3 स्थान 1 2 3, यहाँ पे कुर्सी बोल रहा है कि कुर्सी 3 स्थान नीचे है, तो कुर्सी यहाँ पर रखती है। अब हमारे पास गेंद और मेज ही तो बची, तो कुर्सी और मेज के बीच में क्या है, गेंद के बीच में मेज है, मेज, गेंद और कुर्सी के बीच में, मेज कहाँ है, गेंद और कुर्सी के बीच में रख दी। तो अब इसने पूछा है कौन सी वस्तु ऊपर से दूसरे स्थान पर गेंद है, समझ में आ रहा है, दूसरे स्थान पर क्या है, गेंद है, इस तरीके से आप खुद करेंगे इसको पढ़ के, तो सी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किससे, पासा से, साफ कर रहा हूँ इसको, दिख रहा है कि नहीं बोर्ड पे, हाँ दिख रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही पासे के 2 अलग अलग स्थान स्थिति दिखाई गए हैं और जिसके 6 फलक होते हैं, ठीक है, 1 से 6 तक की संख्या दिखा रही हैं और पासा 6 पर टिका हुआ है, ठीक है, दिख रहा है 6 पर टिका, तो उस संख्या का चयन करें जो पासे के शीर्ष पर होगा। शीर्ष पर होने का मतलब है कि पासा जो 6 अंक है उसके विपरीत में क्या होगा, तो जब हम अगर बात करें मानक पासा, तो मानक पासा क्या होता है, मानक पासा होता है जिसके 2 फलक होते हैं ना, कैसे बनता है, हाँ, जिसके ये 2 फलक होते हैं, अरे फलक तुम उस पर देख लो ना, क्वेश्चन तो दिख रहा है, ये पास पास के फलक होते हैं उनका योग 7 नहीं होना चाहिए,
जैसे 5 और 2 एक साथ आ जाएं, तो एक साथ आ गए तो वो मानक पासा नहीं होगा, साधारण पासा होगा। इसलिए हमें क्या है, इस पासे का क्वेश्चन है तो इसे देखना है कि अगर इसमें 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 हो रहे हैं, 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8 हो रहे हैं, 5 और 3 8 हो रहे हैं, 5 और 6 11 हो रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि ये मानक पासा है और इसमें एक सूत्र काम करता है कि घड़ी की दिशा में हमें उन संख्याओं की तरफ जाना है जो संख्या इसमें लिखी है। तो एक कॉमन संख्या है जो 6 है, दोनों में 6 दिख रही है तो 6 इसमें लिख लेंगे। 6 से आगे जाएंगे तो हम 3 दिखेगा, फिर उसके बाद 5 पहले पासे में, और दूसरा पासा दिखा है तो उसमें भी 6 अंक हम कॉमन लेंगे, फिर उसके बाद आगे जाएंगे 4 और आगे जाएंगे 2। घड़ी की दिशा में ऐसे घूमते जा रहे हैं। तो पहले लिखा था 2, फिर 6, फिर 4, तो 6 से स्टार्ट करेंगे, 6 4 2, ये 6 लिखा, ये 4 लिखा, ये 2 लिखा, 6 4 2। अब 5 का विपरीत तो 2 हो गया, 3 का 4 हो गया, 6 का विपरीत क्या है, जो बचा अंक है, एक अंक बचा है पहला, तो एक ना एक तो बचा था यही इसका विपरीत अंक होगा 6 का। तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी विल बी द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किससे है, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। टॉपिक का नाम, ये आकृतियां हैं उसमें क्या है, टॉपिक का नाम पता नहीं मुझे, तो इसको क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं देख लीजिए। एसएससी CHSL में पूछा गया है 2022 में 26 मई को मॉर्निंग शिफ्ट में। इसमें लिखा है फल, सेब और सब्जी। हमें दो टोकरी निर्धारित करनी है और उसमें फल रखना है, सब्जी रखना है, ठीक है, फल और सब्जियां रखना है। तो हमने एक टोकरी बनाई, ये हमने टोकरी बना ली। अब इसमें हमने फल रख दिए, तो फल हमें दिया है सेब, तो ठीक है हमने इसमें सेब रख दिया। एक टोकरी बनाई सब्जी की, तो सेब तो फल में आ गया, ये फल थे, फल की टोकरी, ये सब्जी की टोकरी है। किसकी है, सब्जी की टोकरी। सब्जी की टोकरी में सब्जी रखेंगे, फल की टोकरी में फल रखेंगे, तो फल की टोकरी में हमने सेब रख दिया, और कोई फल दिया नहीं है और सब्जी दी नहीं है, सब्जी की टोकरी अलग रखी है, खाली रह गई है ना। तो इस तरीके से ये आकृति बनेगी। तो इस तरीके से आकृति हमारी ऑप्शन सी में दिख रही है, तो सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है, सी हमारा आंसर सही होगा, ठीक है। हाँ, इस तरीके से इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, सी आंसर सही है। हाँ, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है खून का रिश्ता। चलो, ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन है। आर है जो एन का भाई है। देखो, कोई व्यक्ति है, महिला पुरुष जो भी है, एन है, उसका भाई है आर। क्या है, आर। तो इससे पता है कि कोई किसी का भाई होगा तो वो मेल होगा। जब मेल की बात होगी, पुरुष की बात होगी, तो हम प्लस चिन्ह लगा देंगे। अभी इसके बारे में हमें पता नहीं है कि क्या है, पर फिर भी ये बहन हो सकती है, क्योंकि बहन का भाई होता है, ज़्यादातर भाई का भाई होता है। पर आगे हम इसके संबंध के बारे में देखेंगे कि क्या कह रहा है। चलिए, आर जो है के का इकलौता पुत्र है, तो जो आर है किसी के व्यक्ति का पुत्र है, ठीक है, के व्यक्ति का पुत्र है, तो के कौन होगा, पुरुष होगा, ठीक है। इस तरीके से आर जो है के का इकलौता पुत्र है। एस के की इकलौती पुत्र वधु है, तो एस तो पुत्र वधु तभी होगी, के की पुत्र वधु, क्योंकि ये पुत्र है तो पुत्र की वधु, ये महिला हो गई है, ये दोनों क्या हो गए, ये पति हो गए एस के, इनकी ये पत्नी हो गई, ठीक है, इनकी कोई पत्नी होगी तभी तो ये बच्चे हुए। तो अब इतना पता चल गया। अब हमें संबंध बताना है एन से एस का। तो जो एन है एस से, तो एस की जो एन है वो पति की क्या है, पति की बहन ही तो है। हाँ, बहन होती है भाई। अब इसमें खुद बताया कि बहन का ऑप्शन दिया है, तो बहन का ऑप्शन मान लो, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो हमारा जो एस की संबंध बताना है, तो एन जो है, एस है खुद इनकी पत्नी, तो इनका पति है, पति की बहन एन है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। पति की बहन है, एन कौन है, पति की बहन है, किसकी है, एस की। इस तरीके से हल कर दिया, बिल्कुल सिंपल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कथन निष्कर्ष से। सभी पेंसिल हैं जो इरेजर हैं, तो हमने एक बड़ी आकृति बना दी है, इसमें रखना है हमें किसको, सभी पेंसिल को। ये हमारी इरेजर की आकृति है, क्या है हमारा, इरेजर है।
इसमें हमें रखना है किसको, पेंसिल को, तो हमने पेंसिल रख दिया इसमें, पेंसिल को बिठा दिया। अब जो सभी शार्पनर है इरेजर है, तो इसमें शार्पनर को भी बिठाना है, सभी शार्पनर, लो ये शार्पनर भी इरेजर में आ गए, शार्पनर इरेजर है, ठीक है। अब सभी कंपास शार्पनर है, अब कंपास शार्पनर के अंदर रखना है, ठीक है, कंपास रख दिया शार्पनर के अंदर। अब बताना है कि सभी कंपास इरेजर हैं, तो जो सभी कंपास हैं वो इरेजर के अंदर आ रहे हैं, वो इरेजर तो सबसे बड़ा है, तो ये अब कंपास है जो इरेजर से बाहर तो जा ही नहीं सकते, तो ये पहला जो हमारा अनुसरण करता है, पहला अनुसरण करता है निष्कर्ष, ठीक है, तो हमारा पहला निष्कर्ष सही हो गया। अब दूसरा, कुछ कंपास पेंसिल है, जो कुछ कंपास हैं वो पेंसिल हैं, ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि इसके अंदर आ भी जाए और ना भी आए, मतलब नहीं आ सकता है। अगर ये यहाँ पे है, अगर ये पेंसिल इधर घुस खिसक जाए तो जरूरी है कि ये पूरी तरह सत्य नहीं है, तो जो अनुमान पूरी तरह सत्य ना हो तो हम उसे दूसरे को हम नहीं मानेंगे कि अनुसरण नहीं करता है, तो एक अनुसरण कर रहा है। कुछ इरेजर कंपास है, जब सभी की बात हो जाए और उसके विपरीत में कुछ की बात करे तो वो सत्य हो जाता है, तो इसीलिए कुछ इरेजर जो है, इरेजर कहाँ है, हाँ, इरेजर का कुछ भाग, इस इरेजर का वो कुछ भाग ये कंपास में तो है ही, तो ये जो कंपास है ये कहीं ना कहीं इरेजर का भाग घेरा हुआ है कि नहीं घेरा हुआ है, तो घेरा हुआ है, तो हमारा तीसरा भी अनुसरण करता है, इसलिए 1 व 3 अनुसरण करते हैं, तो इसका आंसर होगा पहला, ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है, ये आंसर हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा से, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है संख्याओं से संबंधित गणितीय संख्याएं। दोस्तों मोबाइल बिल्कुल डिस्चार्ज हो गया तो, और आगे की वीडियो अभी बाद में मिलेगी, बाकी क्वेश्चन रह गए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में 10 क्वेश्चन प्लस और करवा देता हूँ, ठीक है। थैंक यू, सपोर्ट कीजिए। क्या है कि लाइट खरीदनी पड़ेगी तभी तो अच्छे से वीडियो बनेगी। थैंक यू सो मच।